जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और हम लोग वर्ष 2018 में जो आपके ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए प्रश्न पत्रों को यहां पर डिस्कस कर रहे थे। तो उसी क्रम में आज ये हमारा 5वां सेट होगा। इससे पहले 4 सेट की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियो को भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में जो हमारे 10 से 15 सेट होंगे उसमें हम लोग करंट अफेयर के एज इट इज प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो आने वाले शिफ्ट होंगे उनमें हम लोग जो करंट अफेयर का प्रश्न होगा उसको वर्तमान के साथ में अपडेट कर देंगे। यानी कि अगर आप यहाँ पर पूरे 100 वीडियो की सीरीज को देख लेंगे तो आपको ग्रुप डी एग्जाम के लिए और भी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और जो यहाँ पर 45 प्रश्न जीके और करंट अफेयर्स जनरल साइंस से पूछे जाते हैं, कम से कम आप 35 से 40 प्रश्न आसानी के साथ में कर लेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी साथियों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने का आपको फ़ायदा क्या होगा, तो यहाँ पर डेली मेरी 3 क्लासेज होती हैं। 11 बजे हम लोग करंट अफेयर या फिर आपके जो अन्य टॉपिक होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। 3:30 बजे वाली जो क्लास होती है इसमें हम लोग 1 घंटे में पूरा डिटेल के साथ में ग्रुप डी के जो आपके सेट हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको साइंस समझने में दिक्कत है, करंट अफेयर्स के जो टॉपिक है उनको समझने में दिक्कत है, तो फिर आप इस क्लास में आ सकते हैं। और रात में 9 बजे वाली जो क्लास है उसमें हम लोग CBT 2 का जो आपका एग्जाम हुआ था उसके पेपर को डिस्कस करते हैं। तो सारे वीडियो की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर ग्रुप डी एग्जाम, SSC एग्जाम या फिर बैंक एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के ऊपर आपको बहुत ही कम प्राइस में यहाँ पर कई सारे कोर्स मिल जाएंगे और आपको सिंपली यूज करना है कोड KV10 और इस कोड के माध्यम से आप इसमें इनरोल भी कर सकते हैं और इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ में इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि 90 ईस्ट रिज जो एक अंतः समुद्री ज्वालामुखी रिज है कौन से महासागर में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा हिंद महासागर में। कहाँ पर? इंडियन ओशियन में ये आपको देखने को मिलेगा। अब सवाल आपके मन में ये आ सकता है कि 90 ईस्ट रिज है क्या, तो आइए मैप में मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे महाद्वीप है इसमें आपको कई सारे पर्वत देखने को मिलते हैं, जैसे कि हिमालय यहाँ पर हो गया, हिंदुकुश हो गया, उसके बाद में रॉकीज आपका है, एंडीज आपका दक्षिण अमेरिका में है। उसी प्रकार से अगर हम लोग समुद्र में जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं। ये देखिए जो आपका मिड अटलांटिक रिज है, ये हमारे पृथ्वी का सबसे लंबा पर्वत है। तो इसी प्रकार के जो पर्वत है उन्हीं की बात हो रही है। तो ईस्ट 90 रिज की बात करते हैं तो ये आपको हिंद महासागर में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत सरकार के द्वारा 2017 में सद्गुरु जग्गी वासुदेव को निम्नलिखित में से किस योगदान के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। तो जग्गी वासुदेव, जिन्हें हम लोग सद्गुरु के नाम से जानते हैं, इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा, तो इनको आध्यात्मिकता के फील्ड में दिया गया था। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि पेटीएम के संस्थापक का नाम बताएं जिनको 2017 की टाइम मैगजीन सूची में सर्वाधिक लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल किया गया। तो इनका नाम है विजय शेखर शर्मा। 2010 में पेटीएम कंपनी की इनके द्वारा स्थापना की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नोएडा में। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश डैश को तेजी प्रदान करता है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाता है अभिकेंद्री बल। कौन सा? जो हमारा अभिकेंद्री बल है, जिसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जानते हैं, वह यहाँ पर इसको तेजी प्रदान करता है। तो 2 बल हमारे होते हैं, एक तो होता है सेंट्रीफ्यूगल जो कि आपके बाहर की ओर लगता है, और एक हमारा होता है सेंट्रीपिटल जो आपके सेंटर की ओर लगता है उन सभी बॉडीज पर जो कि किसी वृत्तीय सरफेस के ऊपर गति कर रही होती हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2017 में भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच के पद से इस्तीफा दिया था। तो इस्तीफा यहाँ पर दिया था अनिल कुंबले ने, और उसके बाद में बने कौन थे, तो ये बन गए थे रवि शास्त्री। तो रवि शास्त्री वर्तमान में भी कोच हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि उस एथलेटिक प्रतियोगिता का नाम बताएं जिसमें मनप्रीत कौर ने एशियाई ग्रांड प्रिक्स एथलेटिक्स मीट के पहले चरण में स्वर्ण जीता था। तो देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स करंट अफेयर से और जो आपका अवार्ड वाला है उससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये दोनों तो आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार रखने हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि गोला फेंक में इन्होंने यहाँ पर पदक जीता था। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि उचित विकल्प का चयन करिए, यानी कि जो हमारा 1 किलोवाट हावर्स है इसमें आपको
कुल मिलाकर के कितने जूल देखने को मिलेंगे? तो इसमें होता है 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁶। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। और ध्यान रखिएगा आपका यहाँ पर जो किलो वाट आवर होता है ये आपके एनर्जी को मेजर नहीं करता है। एक प्रश्न फिर पूछा गया कि FSSAI यानी कि जो हमारे यहाँ पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसने जैव डीजल के लिए प्रयुक्त खाना बनाने के लिए तेल संग्रह और रूपांतरण सक्षम करेगी। तो कौन सी पहल है? पहल का नाम पूछा गया था, तो पहल का नाम आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। FSSAI के बारे में ध्यान रखिएगा कि अगस्त 2011 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा दिल्ली में। अध्यक्ष इसकी हैं रीता तिवतिया और CEO इसके हैं अरुण सिंघल। और एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, अगर आपने अनअकैडमी के ऊपर मेरे क्लास को फॉलो किया होगा तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि CBT 2 का जो सिलेबस है और जो आपके ग्रुप डी का सिलेबस है उसमें काफ़ी ज़्यादा भिन्नता आए हैं। और अगर आपको इन दोनों का एग्जाम देना है तो फिर आपको अलग अलग तरीके से दोनों की तैयारी करनी होगी। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है? तो यह इसलिए मिलाता है जिससे वह इसके एसिडिफिकेशन को रोक सके, यानी कि इसके अम्लीकरण को रोकने के लिए मिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखला गुण वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 2,4। क्या होगा? 2,4 यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन के बारे में आपको पता होगा कि 2,4 होता है और इसका जो आखिरी सेल होता है इसमें आपको 4 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। तो खाली इलेक्ट्रॉन इसके पास में होते हैं आखिरी कोष में, इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड है वह भी कार्बन के ही देखने को मिलेंगे। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। बाकी देख सकते हैं कार्बन आपको पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर पूछा गया चालक तार की जो PVC द्वारा कोटिंग होती है इसको क्या करके रोका जाता है? तो इससे यहाँ पर इसलिए किया जाता है PVC की कोटिंग, जिसे हम लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, इससे शॉर्ट सर्किट ना हो। तो शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए यहाँ पर इसको रोका जाता है, यहाँ पर कोटिंग की जाती है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। फिर पूछा गया 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोजन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है। तो यहाँ पर जब 4 कार्बन हो जाते हैं तो ये आपका कहलाता है ब्यूट। क्या कहलाता है? ब्यूट, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। इसी प्रकार से कई बार ग्रुप डी ने प्रश्न पूछा है कि अगर आपका एक परमाणु होता है, जैसे आपका मीथेन हो गया, तो आप सभी को पता होगा इसमें CH4 फार्मूला होता है, तो मेथ इसका हो जाएगा। C2 अगर हो गया तो एथ हो गया, 3 हो गया तो प्रोप हो गया, 4 हो गया तो ब्यूट हो गया, 5 हुआ तो पेंट हुआ, 6 पे आपका हेक्स हुआ, 7 पे आपका हो जाता है हेप्ट। तो ये आपको कम से कम 10 तक याद रखना है। फिर पूछा गया कि O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो अगर हम लोग सिंपली O की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर 8, इसका वेट होता है 16। इसी प्रकार से अगर 2 हो जाएंगे तो इनका हो जाएगा 16 दूनी 32। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया करंट अफेयर से है, तो ध्यान रख सकते हैं यहाँ से कि महाराष्ट्र में जो गोवर्धन इको विलेज है इसकी स्थापना इस्कॉन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? इस्कॉन के द्वारा की गई थी। फिर पूछा गया कि नाबार्ड ने 2018 पुरस्कार में किस संगठन को सम्मानित किया था? तो ये भी आपके करंट अफेयर का है, इसको भी आप लोग यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी पुरस्कार से ही प्रश्न पूछा गया है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने बिग बॉस 11 के हिंदी संस्करण की मेजबानी की थी? तो इसकी मेजबानी अब भी करते हैं सलमान खान और तब भी करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि बादलों का रंग जो आपका सफ़ेद होता है वह किसके कारण दिखता है? तो सफ़ेद रंग की बात करते हैं तो ये आपके प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। फिर एक करंट अफेयर का प्रश्न है, तो ये भी आप देख सकते हैं कि भारत के राज्यों से संबंधित करंट अफेयर भी पूछे जाते हैं। एक प्रश्न और पूछा गया कि डैश डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया था। तो इनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम है? ग्रेगर जॉन मेंडल इनका नाम है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया आपके मिसाइल से, यानी कि साइंस और टेक से, कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की स्वदेश निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो अगर हम लोग यहाँ पर सुपरसोनिक की बात करते हैं तो वो आपका ब्रह्मोस है, सभी को पता होगा, 290 किलोमीटर उसकी मारक क्षमता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग सबसोनिक क्रूज मिसाइल की बात करते हैं तो इसका नाम है निर्भय। क्या नाम है? निर्भय इसका नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। DRDO का जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है उसके द्वारा इसे डेवलप किया गया था। अक्टूबर 2012 में इसकी टेस्टिंग हुई थी और रेंज इसकी है 1500 किलोमीटर। फिर पूछा गया कि डैश डैश के कारण स्क्लेरन काइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है।
तो स्क्लेरन काइमा की बात करते हैं तो ये हमारा एक प्लांट टिश्यू होता है, यानी कि पौधों का यह एक ऊतक होता है और इसमें जो आपका स्क्लेरन काइमा होता है उसका जो मतलब दीवार मोटी होने के कारण है तो वह होता है लिग्निन। क्या नाम है? लिग्निन इसका नाम है। ध्यान रखिएगा कि जो आपका प्लांट टिश्यू होता है इससे लगभग हर शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया है, जिन अभी तक 13 शिफ्ट को हमने डिस्कस किया है, तो इसके बारे में आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ट्रेन द ट्रेनर कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया था किसने? पुलेला गोपीचंद ने। किसने? पुलेला गोपीचंद ने। और ये भी आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर से ही संबंधित है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग डैश डैश से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो 2 फोकस दूरियों वाले जो लेंस होते हैं इनका उपयोग ऐसे व्यक्ति करते हैं जो कि हमारे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से पीड़ित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट। अब मायोपिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मायोपिया की कंडीशन में क्या होती है कि जो हमारी इमेज फॉर्म होती है वह रेटिना के पहले हो जाती है। उसी प्रकार से अगर हम लोग हाइपर मायोपिया की बात करते हैं तो यहाँ पे जो इमेज रेटिना पे फॉर्म होनी चाहिए वह आपके रेटिना के पीछे होती है। तो ये पॉइंट आपको इन दोनों से याद रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि 2018 में निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश इंडियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ये देख सकते हैं ये भी हमारे अवार्ड का ही एक प्रश्न है। फिर एक प्रश्न है कि उसे चुने जो समूह से संबंधित ना हो। तो इसे आप रीजनिंग का भी कह सकते हैं। तो एल्यूमिनियम की बात करें, सोने की बात करें और चांदी की बात करें तो ये सारे हमारे मेटल होते हैं। लेकिन अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यह एक नॉन मेटल है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न है कि ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? यानी कि जो हमारी एनर्जी होती है उसकी कमर्शियल यूनिट क्या है? बिजनेस नहीं है, कमर्शियल है। तो ये होता है किलोवाट हावर। क्या होता है? जो अभी ऊपर हम लोगों ने किलोवाट हावर डिस्कस किया था वही इसकी इकाई होती है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 2020 के पहले तक हमारे यहाँ पर जो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती थी वह आपकी होती थी 552। लेकिन 104वां संविधान संशोधन जो कि पिछले साल लागू हुआ है इसके माध्यम से ये प्रावधान कर दिया गया है कि लोकसभा में जिन 2 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा, आंग्ल भारतीय समुदाय के उन व्यक्तियों को मनोनीत नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी संख्या हो जाएगी 550। तो ये आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न भी अवार्ड से ही आपके पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसको ब्रिटिश संसद भवन में ग्लोबल डाइवर्सिटी अवार्ड 2017 से सम्मानित किया गया? तो इनका यहाँ पर नाम है सलमान खान। क्या नाम है? सलमान खान। और ये भी आपके अवार्ड से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है। फिर एक पूछा गया कि गोवा पर पुर्तगालियों के द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? तो इसके ऊपर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था कब? 1510 में। कब? 1510 में कब्जा किया था। बाकी गोवा को आज़ादी मिलती है 19 दिसंबर 1961 को और 56वें संविधान संशोधन के द्वारा 31 मई 1987 को इसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि गोवा लिबरेशन डे कब होता है? तो ये आपका 19 दिसंबर को होता है। और गोवा की स्थापना दिवस बात करें तो ये 31 मई को मनाया जाता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि डैश डैश पौधे के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। तो इसका नाम यहाँ पर होता है बीजपत्र। क्या नाम होता है? बीजपत्र इसका नाम होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट पूछा गया कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो स्वतंत्र पार्टी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना की थी सी राजगोपालाचारी जी ने। किसने? सी राजगोपालाचारी जी के द्वारा कांग्रेस से अलग होकर के 1959 में इस पार्टी की स्थापना की गई थी। बाकी 1974 में ये जो पार्टी है वह भारतीय लोकदल में मिल गई थी। याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी जी हमारे पहले भारतीय गवर्नर जनरल और वायसराय भी थे। इसके अलावा भारत के ये आखिरी गवर्नर जनरल और वायसराय भी थे। 1954 में जब पहली बार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था तो उस समय सी राजगोपालाचारी को भी ये पुरस्कार मिला था सीवी रमन के साथ में और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के साथ में। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। फिर एक प्रश्न है कि पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको मिलेगी असम में। किसके ऊपर? तो असम में जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है उसके ऊपर आपको पगलाडिया बांध परियोजना मिलेगी। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है? तो पारे की अगर हम लोग ओर की बात करते हैं तो इसका नाम है सिनाबार। क्या नाम है? सिनाबार जो हमारा है ये पारे का अयस्क होता है। इसके अलावा अगर हम बॉक्साइट की बात करते हैं तो ये आपके एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। और स्टिबनाइट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे एंटीमनी का अयस्क होता है। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। बाकी आर्सेनिक की बात करें तो ये हमारा एक एलिमेंट होता है।
नेक्स्ट पूछा गया कि डैश डैश एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। तो एनेलिडा वर्ग से बात करते हैं तो एस्कैरिस इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें हो जाएगा करेक्ट, यानी कि जो हमारा एस्कैरिस होता है वह एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है, ये आपके एनामेलिया किंगडम से संबंधित है। फाइलम इसका निमाटोडा होता है और इसकी फैमिली का नाम है एस्कारिडियाई, ये इसके फैमिली का नाम है। फिर देखिए एक प्रश्न पूछा गया कि फीफा विश्व कप 2018 में गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीता था। अब ये प्रश्न आपके 2020 में भी पूछा जा सकता है, 21 में भी पूछा जा सकता है। रीजन इसके पीछे का ये है कि 2018 के बाद में जो हमारा अगला विश्व कप है वह 2022 में होगा कतर में, तो इसीलिए आपको इसके बारे में भी अच्छे से याद रखना है। 2018 की बात करते हैं तो इस पुरस्कार को जीता था हैरी केन ने। किसने? हैरी केन ने यहाँ पर गोल्डन बूट का अवार्ड जीता था, क्योंकि इन्होंने इसमें टोटल 6 गोल किए थे। अब प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब आपका 2018 वाला हुआ था तो ये किस देश में हुआ था। तो रसिया में ये हुआ था। विजेता यहाँ पर रहा था फ्रांस और रनर अप यानी कि उप विजेता रहा था क्रोएशिया। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर हैं रघुराम जी राजन, तो इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो इस पुस्तक का नाम है आई डू व्हाट आई डू। क्या नाम है? आई डू व्हाट आई डू इनकी पुस्तक का नाम है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1 किलोग्राम मिश्र धातु में तांबे की जो मात्रा है वह कितनी होगी। यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% जस्ता और बाकी गिलट है, तो 1 किलोग्राम को आप चेंज करेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा। 32% इसमें आपकी तांबा है, तो इसको आप लोग सिंपली कर सकते हैं 320 ग्राम। 32% यानी कि 320 ग्राम, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट पूछा गया कि 6 किलोग्राम द्रव्यमान और 480 जूल स्थितिज ऊर्जा का एक वस्तु को ऊंचाई पे रखा जाता है, तो जमीन से उसकी ऊंचाई क्या होगी। आप सभी को ये पता होगा कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है ये इक्वल टू होती है mgh के। किसके? mgh के यहाँ पर होती है। m आपको दिया गया है, g भी आपको पता है, h आपको निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी भी आपको यहाँ पर दिया गया है। तो सिंपली आप लोग फार्मूले में रख देंगे, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 480 हो जाएगी, m आपका 10 हो m आपका यहाँ पर 6 हो गया, g आपका 10 हो गया। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगी वैल्यू। सिंपली आपको इसी फार्मूले का यूज करना है। एक प्रश्न पूछा गया कि तत्वों ए बी सी डी और ई जिनका परमाणु क्रमांक क्रमशः 2, 3, 7, 10 और 30 है, तो इनमें से कौन तत्व समान आवर्त से संबंधित होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि अगर हम लोग बी सी डी की बात करते हैं तो ये आपको सेम आवर्त में देखने को मिलेंगे। यानी कि जो हमारा 3 यहाँ पर देखिए 3 वाला हो गया, 7 वाला हो गया और 10 वाला हो गया, तो ये आपको एक ही आवर्त में देखने को मिल रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, आवर्त की यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि पीरियड की बात हो रही है। तो 3, 7 और 10 ये आपको सेकंड पीरियड में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पूछा गया कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो फोकस दूरी सीधे डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये आपके हो जाएगी 3.1। ये फार्मूला होता है फोकस दूरी इक्वल टू वक्रता त्रिज्या बाई 2, तो 6/2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3.1 यहाँ पर हो जाएगी फोकस लंबाई। फिर पूछा गया कि निम्नलिखित में से क्या इस समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो चींटी एक समूह का है, कैटरपिलर भी उसी का है, लोकस्ट भी उसी का है, लेकिन अगर हम लोग हैमस्टर की बात करते हैं तो ये इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि हम मूत्र त्याग की जो उत्तेजना है इसको नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मांसपेशी मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण होने पर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं कि कैसे आप लोग यहाँ पर यूरिनेशन को रोक सकते हैं, तो इसको आप टेस्ट करके भी इसका उत्तर दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि किसी वस्तु को निश्चित ऊंचाई से जमीन पर गिराया जाता है, तो जब यह भूमि को छूती है तो इसमें क्या होगी। अब देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु है जो कि h ऊंचाई पर रखी है, तो h ऊंचाई पर जब वस्तु रखी होती है तो इसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी यानी कि mgh। लेकिन जैसे ही आप इसको गिराते हैं तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और काइनेटिक एनर्जी इसमें बढ़ने लगती है। तो जब यह जस्ट जा करके ज़मीन को छुएगी उस समय इसमें होगी क्या, पोटेंशियल एनर्जी की बजाय काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा इसमें होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि 240 वोल्टेज वाले व 0.6 धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर क्या होगी। तो पावर आसान सा फार्मूला होता है P = VI। तो 240 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से, तो 144 वाट हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा करेक्ट।
तो इस प्रकार से जो भी आपके 45 प्रश्न थे उनमें से 44 को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इसी प्रकार से अगर आप लोग चाहते हैं कि आगे भी वीडियो कंटिन्यू रहे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप लोग शेयर भी करिए और अनअकैडमी पे जो मेरी प्रोफाइल है उस पर भी आप क्लिक करके मुझे फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि आपको आने वाले समय में ग्रुप डी के लिए इससे बेहतर कंटेंट कहीं पर नहीं मिलेगा। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन भी लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है कमेंट में टाइप करिएगा यस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।